हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम जानना ज़्यादा नहीं तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो टाइम एंड चाल और समय से लिया है, टाइम एंड स्पीड से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 30 किमी धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, तथा 40 किमी धारा की दिशा में 10 घंटे में जाती है। ठीक है, यानी अगर इसको सॉल्व करें क्वेश्चन तो मानेंगे, पहले मानेंगे, माना धारा की दिशा में, माना धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, फटाफट मानेंगे। और धारा की विपरीत दिशा में मान लेंगे वाई। धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगी, नाव की चाल मैंने मान लिया वाई। अब चलो देखते हैं, समय बराबर सूत्र लगा देंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो 30 किमी धारा की विपरीत दिशा जाती है और 44 किमी धारा की दिशा में जाती है। तो पहले धारा की दिशा में लिखेंगे, यानी 44 किलोमीटर है, दूरी 44 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, धारा की दिशा में चाल नाव की है एक्स, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में जाती है 30 और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है वाई। इन दोनों को मिलाकर आने और जाने में लगता है 10 घंटे। ठीक है, इक्वेशन नंबर काट लेते हैं, पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 22 एक्स प्लस 2 15 में 30 वाई प्लस 2 पंजे 10, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। यदि यही नाव 13 घंटे में 55 किमी धारा की दिशा, ठीक है, 55 किमी कह रहा है धारा की दिशा, धारा की दिशा में एक्स माने हैं नाव की चाल, ठीक है, तथा 40 किमी धारा की विपरीत दिशा, 40 किमी जो है धारा की विपरीत दिशा में चाल नाव की क्या है वाई माना हो। दूरी तो 40 गई, आने और जाने में लगा कितना, 13 घंटा कह रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो सकता है क्या, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 110 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 110 हो जाएगा। दो एक भाग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तभी तो आएगा। तो इसमें चलो 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, एक पूरे पद में होता है गुणा और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं पोर्शन यहाँ लिख देता हूँ। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 110 हो गया बटा में एक्स प्लस 15 पचे 75 बटा में वाई, अब 15 5 पचम 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर तीसरा इससे मिल गया। अब इसका हम दिखाते हैं, इसका ध्यान से देखना फ्रेंड्स। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 यानी 110 बटा एक्स प्लस 2 चौके 8, 80 बटा में वाई बराबर 13 दूना 26, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये तीसरा चौथा आपको दिख रहा है स्पष्ट, तीसरा चौथा स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीसरा चौथे को एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ये देखो। ठीक है, ये देखो, इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको मैंने सॉल्व किया, तीसरा मिल गया। फिर मैं दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो चौथा मिल गया। ठीक है, अब हम तीसरे चौथे को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको हम तीसरे चौथे को देख लेते हैं यहाँ ऊपर। ठीक है, लिखेंगे समीकरण तीसरे तथा चौथे से। ठीक है, तीसरा क्या है, 110 बटा में एक्स प्लस 75 वाई बराबर 25 है। ठीक है, लिख लो। दूसरा है, चौथा क्या है, 110 बटा में एक्स प्लस 80 बटा में वाई बराबर 26। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको घटाने पर घटा दो, ये कैंसिल हो गया। 75, अब देखो बड़ा माइनस में आया, 80 में 75 घटेगा -5 बटा वाई आएगा, ये बड़ा है, ये भी माइनस में आएगा, 26 में से 5 गया 1 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 5 बराबर वाई बराबर 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, वाई बराबर 5 आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, वाई बराबर 5 आ गया, इसको रख देते हैं, इक्वेशन नंबर पहले में रख देते हैं। यहाँ पर देखना 22 बटा में एक्स है प्लस 15 बटा में वाई है बराबर 5 है।
तो 22 बटा में x 15 लिखेंगे, y के स्थान पे 5 लिख देंगे बराबर 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 22 बटा x, ये 5 यहाँ माइनस कर देंगे, उधर जाएगा 15 बटा 5। तो 22 बटा में x 5 टर्म 25, 25 में से 15 गया, 25 में से 15 जाएगा, कितना आएगा 10, 10 बटा 5। ठीक है, 10 बटा कितना आ गया, 10 बटा 5 आ गया, 5 दूना ही है 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, तो x बराबर 2 11 में 22, तो x बराबर आ गया 11। ठीक है, x बराबर 11। ठीक है, तो धारा की दिशा में क्या होगा, धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल, तो फ्रेंड्स धारा की जो चाल होगी वो x प्लस वाई होगी ना, वो x प्लस वाई होगी। ध्यान देना, 5 प्लस 11 भाग कर दो 2 से, 5 1 11 16 बटा 2, 2 8 16 8 आ गया। अब जो नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल जो होगी वो 11 माइनस 5 और 2 से भाग कर दो, 11 में से 5 गया, कितना होता है 6 आएगा, 2 से भाग कर दो, 2 3 या 6, 3 और 8, कौन सा विकल्प है 3 और 8, ये नहीं है, ये नहीं है, 3 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। ठीक है, दिख रहा था, नहीं दिखा, ये देखो। ठीक है, x बराबर 11 मिल गया, y बराबर 5 मिल गया। धारा की चाल तो दोनों को जुड़ेगा, दोनों को जुड़ के आधा हो जाएगा, तो 2 8 16 आ जाएगा। नाव की चाल 11 में से 5 का आधा कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से इस प्रश्न को देख के समझ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि a पर पावर x प्लस वाई बराबर a पर पावर 6 और y से x 2 अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। a पर x प्लस वाई बराबर a पर 6 है, आधार जो है बेस जो है समान है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1। अब अगला हम स्टेप पढ़ते हैं, y से, यहाँ x लिख लो, यहाँ y लिख लो। अब कंडीशन पढ़ो, y से x 2 अधिक है, y से x 2 अधिक है, ये बराबर कब होंगे, या तो x से ले लो 2 या तो y को दे दो 2, तो मैंने y को दे दिया। ठीक है, अब ये बराबर हो गया क्योंकि y से ना x 2 अधिक था, अभी इसको मैंने दे दिया, बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ x का मान जो है इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 का मान जो x का मान आए इसमें एक पुटअप कर दो, तो x के स्थान पर रखेंगे y प्लस 2 प्लस y ऑलरेडी है बराबर 6। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 2 प्लस 2y बराबर 6, तो 2y उधर 6 में 2 जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 में से 2 गया 4 आ गया, तो y बराबर आएगा 2 दूना 4, 2 आ गया, y का मान 2 आया। अब यहाँ मान रखो x प्लस वाई बराबर 6 आया है, अगर y का मान 2 होगा तो 6 कब होगा, जब x का मान 4 होगा, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को ऐसे बहुत कम टाइम में लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, फट से लगा देना है। ओके, तो वीडियो पसंद आए लाइक करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमने लिया है टाइम एंड वर्क से। कह रहा ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी मिलके 6 दिन में पूरा करते हैं, ए का काम दिया है 12 दिन में पूरा, ए उसी काम को अकेले ए 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं। ए और बी मिलके काम को करते हैं, एक दिन का कार्य करते हैं 1/6 डेज में, दिनों में करते हैं। ठीक है, लेकिन बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो बी के स्थान पे उसका मान रख दो। बी का एक दिन का काम 1/12, ए बराबर 1/6, तो ए बराबर करेंगे तो 1/6 उधर जाएगा तो माइनस 1/12 आएगा, तो ए बराबर करेंगे 6 12 कैल्शियम 12 आएगा, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 माइनस, ठीक है 12 एकम 12 1 आ गया, तो ए बराबर 2 में से 1 घटेगा तो 1/12 आएगा, यानी एक दिन का एक आकार क्या होगा, ठीक है वो होगा 12, क्या होगा 12 दिन। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, जो एक दिन का कार होगा 12 दिन, वो आपका बी भी सही है। ठीक है, ठीक है, बी अकेले उसी का कितने दिनों, सॉरी ए उसी काम को 12 दिनों में करता है, ए करता है ना फ्रेंड्स, गलत हो गया।
सॉरी ये बी का निकला है ना, बी का पूछा है, तो बी के स्थान पे ए का तो दिया है एक, सॉरी ठीक है। चलो पूरा नहीं काटेंगे, इसको हम इसको मान लेते हैं, इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है ओके। इसको बी अब यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं दिक्कत है ना, ये आया ना, क्लियर है ओके। तो बी का एक दिन का कार्य होगा 12 दिन, ठीक है। यानी ए को 12 दिन लगते हैं तो बी को भी कितने दिन लगते हैं? 12 दिन, ठीक है ओके। और जब दोनों मिल जाते हैं तो उस कार्य को कर लेते हैं 6 दिन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जो क्रमशः 136 मीटर 185 मीटर लंबी हैं, दो ट्रेन है फ्रेंड्स, और एक दूसरे की ओर आ रही, मतलब एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बताने अच्छे से प्रयास करते हैं, ठीक है। एक ट्रेन तो ऐसे आ रही है और एक ट्रेन उसी के जस्ट सामने से आ रही है। एक 136 मीटर है, ठीक है, ध्यान समझना, और दूसरी 185 मीटर है। कितना है? 185 मीटर है। अब कह रहा है एक दूसरे से की हो रहा है, जिनमें से एक की गति 80 किलोमीटर है। एक की गति क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की गति 55 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एक स्थान पर मिलेंगे, मान लो यहाँ पे मिलेंगे, एक स्थान मिलने के बाद ट्रेन एक दूसरे को कितने समय पार करेंगी? ये अपनी पूरी लंबाई चलेगी ट्रेन, ये अपनी पूरी लंबाई चलेगी, यानी 136 प्लस 185 जोड़ो, 6 5 11 8 3 11 1 12 1 1 2 1 3 321 आया। कितना आया? 321। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय आता है, ठीक है। लेकिन समय बराबर क्या आता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल, ठीक है। दूरी तो आ गया 321, अब चाल को भी जोड़ो, 80 है 55 है तो 5 आएगा, और 8 5 13 आएगा, 135 आएगा, बट 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है। ये सेकंड में पूछा है, सॉरी मैंने यहाँ लिखना भूल गया, ये सेकंड में पूछा था, ठीक है ओके। तो फ्रेंड्स ये हो गया, ठीक है। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हो। 3 से काट दो, 3 चौके 12 1 13 3 5 15 3 6 18, फिर 3 से काटो, 3 15 में 45, 3 2 9 6, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 321, ये हो जाएगा, बचा क्या है? 15 15 25 75, 75 बटा 2 बचा है, तो ऊपर ले जाएंगे। 321 बटा में 75 ऊपर गया 2/1, ठीक है। ये आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 बटा में 75, ठीक है। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक। 75 से भाग कर देंगे, ठीक है। 75 से भाग कर देंगे 642 में, ठीक है ओके। क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये हो रहा है गलत, ठीक है ओके। चलो पहले भाग कर लेते हैं, तो 8 बार ले सकते हैं, 8 पंजे 40, 8 से 56 4 60, ठीक है। भाग जा रहा है 2, आ गया 4, ठीक है। पॉइंट लगाओ 0, ठीक है। अब क्या 5 बार ले चलते हैं, 8 5 55 25, 5 7 35 36 37, 10 में से 5 गया 5, 11 11 में से 5 7 गया 4, ठीक है। पॉइंट लगाओ 0, ठीक है ओके। अब यहाँ 6 बार ले जाएंगे, तो 6 पंजे 30, 36 36 42 45 कट गया, यानी आपका 8.56, तो आपका विकल्प 8.56, आपका डी विकल्प बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो 8 सेकेंड और 56 नैनो सेकेंड में, यानी 8 सेकेंड में मान के चलिए आप एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ओके। आज का वीडियो आपको कैसे लगा? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।